नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव तो हो गया है, जिसमें बीजेपी ने परचम लहराया, 65 से ज्यादा सीटों की बात कही थी और उसे पूरा करके दिखाया। और अब बारी है ब्लॉक अध्यक्षों के चुनाव की। तारीख का ऐलान हो गया है। 8 जुलाई को नामांकन होगा, 10 जुलाई को 826 ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा। तो अब क्योंकि आप सुन रहे हैं ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रधान, ये सब लगातार, तो आपको ये जानना भी ज़रूरी है, या शायद बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि आखिर ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आखिर होते क्या हैं, इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, कैसे इनका चयन किया जाता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो वीडियो हमारा ज़रूर देखें। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्या होता है और कहाँ पर ये ब्लॉक प्रमुख होते हैं जिनके चयन की बात हम कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ज़िले को देखते हैं तो ज़िले में छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं, यानी एक ज़िला ब्लॉक से मिलकर बना होता है और ये ब्लॉक्स जो होते हैं वो ग्राम पंचायतों से मिलकर बने होते हैं और ये जो ग्राम पंचायत होते हैं वो गाँव से या ग्राम सभाओं से मिलकर बने होते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो ग्राम प्रधान की होती है। उसके बाद बारी आती है बीडीसी की, यानी कि ब्लॉक प्रमुखों की आती है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला पंचायत सदस्यों की, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष के चुनाव के बाद जब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की बारी है तो इसको ऐसे समझिए कि जो गांव होते हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, 2 या 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, उनको मिलाकर के एक ब्लॉक बनता है जिसके बीडीसी मेंबर्स चयनित होते हैं सीधे गांव के लोगों के जरिए। उसके बाद वो बनाते हैं अपना प्रमुख, उनका अध्यक्ष होता है जिसे हम कहते हैं ब्लॉक प्रमुख, जिसके चुनाव की हम बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर की जो यूनिट होती है वो जिला पंचायत की होती है, जिला पंचायत के सदस्य और उनके अध्यक्ष की होती है। तो ये बीच का मामला, ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, उनके बीच में ये बीडीसी होते हैं, ब्लॉक सदस्य होते हैं और इन्हीं के जरिए अध्यक्ष चुना जाता है। तो अब इनका सिलेक्शन कैसे होता है वो जानिए। दरअसल इनके चयन की जब हम बात करते हैं तो ये इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। जैसे हमने पंचायत सदस्यों के जरिए पंचायत अध्यक्षों का चयन देखा, वो चुनाव देखा, वैसे ही यहाँ पर भी इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है। जो बीडीसी मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो ब्लॉक सदस्य होते हैं या पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे कहते हैं, वो इनका चुनाव करते हैं, यानी इनडायरेक्टली चुनाव ये भी होता है। लेकिन बहुत खास है, तमाम पार्टियों की नज़र इस पर है, खासतौर पर बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस तरह से बाजी मारती है, उसकी नज़र ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव पर भी है और वो उसमें भी बाजी मारना चाहती है। और इसके लिए जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी ने पहले जो एक कंडीशन लगाई थी कि कोई भी नेता अपने रिश्तेदारों को या अपने सगे संबंधियों को नहीं चुनाव में उतार सकता है, वो कंडीशन भी यहाँ पर हटा दी गई है। तो ये कैसे ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो क्या प्रोसेस है इनका, क्या कैसे इनको देखा जाता है, कैसे त्रिस्तरीय चुनाव होता है, वो बताया। लेकिन अब जरा इनका काम भी जान लीजिए कि अगर हम ब्लॉक अध्यक्षों की बात करते हैं तो इनका काम क्या होता है। तो कम से कम 2 से 3 ग्राम पंचायतों को मिलाकर जो विकास खंड का गठन होता है उसमें सड़क, बिजली, नाली, शिक्षा, पेयजल और सेहत से जुड़ी जो ज़रूरतें होती हैं उसे विकास खंड ही पूरा करता है, यानी जो गांव उसमें शामिल होते हैं उसके। तो ब्लॉक या विकास खंड का अध्यक्ष जो होता है, ब्लॉक प्रमुख, वो इनकी सेवा में होता है, ये सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। तो ब्लॉक में आने वाली ग्राम पंचायतों का बजट ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ही पास होता है। अभी तक ब्लॉक प्रमुख को राज्य वित्त आयोग से 2 करोड़ और केंद्रीय वित्त आयोग से 3 करोड़ का बजट सालाना मिलता है। इस तरह से 5 करोड़ का काम हर साल उसको करवाना होता है। तो ब्लॉक प्रमुख अपने गांव के लिए, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लिए, ब्लॉक के लिए इस तरह से काम करता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सब सिर्फ सुनते रहते हैं, समाचार में, अखबार में पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेसिक यूनिट क्या है, इसकी जानकारी क्या है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है। तो ये कोशिश हमने की है कि आप भी इसको समझ सकें। लेकिन तमाम खबरों के लिए, खबरों की खबर के लिए, तमाम एनालिसिस के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।